Hello students, welcome back to the zoology class and in continuation of the previous video, welcome back to the animal kingdom basis of classification. Let us recall जो लास्ट वीडियो थी हमारी उसमें हमने स्टार्ट किया था द चैप्टर एनिमल किंगडम और उसके पार्ट 1 में हम लोगों ने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में कवर किया था सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, जिस पे आपने पढ़ा था सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, organ level and organ system level. Then after we have covered the part complete digestive system and incomplete digestive system. और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, उसके बाद open and closed circulatory system, then symmetry. Let us move further ahead, चलते हैं और आज बात करते हैं किसकी, सबसे पहले germ layers की, embryonic germ layers. तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं मैंने 2 टाइम्स एक ही वर्ड को कोट किया है, क्योंकि कॉन्फ्यूजन जो होती है वो होती है एडल्ट्स में, देखने लगते हैं बच्चे और पोरीफेरेंस में भी कहते हैं कि सर इसमें तो एंडोडर्म भी है और बाहर एक्टोडर्म भी है. तो जर्म लेयर्स का मतलब है हमने जो जर्मिनल लेयर्स जिससे एनिमल की बॉडी की सारी टिश्यूज एंड लेटरल ऑर्गन्स बनती है उनको देखना है. तो हमें किस स्टेज को देखना है, सबसे पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज को देखना है, हमने एडल्ट स्टेज को नहीं देखना है. पोरीफेरेंस जब पढ़ेंगे तो वहां पढ़िएगा कि बीच में कैविटी होती है, उस पे अंदर की तरफ क्वेनोसाइट्स होती है, बाहर की तरफ पेनाकोसाइट्स, बीच में मीजोहाइल होती है. ऑफन द स्टूडेंट से कि सर ये भी तो डिप्लोब्लास्टिक है, बट यहाँ बीच में टर्म यूज करते हैं आप मीजोहाइल. तो ध्यान ये देना है कि आपने एडल्ट में नहीं देखना है, एडल्ट में नहीं देखना है, एम्ब्रियोनिक लेयर देखनी है. और एम्ब्रियोनिक लेयर के बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो एम्ब्रियोनिक लेयर के बेसिस पे हमें 2 काइंड्स ऑफ एनिमल्स दिखाई देते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में. वन इज डिप्लोब्लास्टिक, अनदर इज ट्रिप्लोब्लास्टिक. एज द नेम एम्प्लॉइज, नाम से ही पता चल रहा है डिप्लोब्लास्टिक में एम्ब्रियोनिक स्टेज पे कितनी लेयर्स मिलेंगी, 2 लेयर्स. द आउटर वन इज एक्टोडर्म. अगर हम इसको स्फेरिकली देखें इस तरह का कि ये कोई एम्ब्रियो है, ये ग्रो कर रही है, अभी इलोंगेट या एनिमल शेप में नहीं हुई है, और ये भी कोई एम्ब्रियो है, ये इसका कट सेक्शन देख रहे हैं 3D में, देखिए तो पता चलेगा कि बाहर वाली लेयर जो है दैट इज कॉल्ड एक्टोडर्म. दीज आर अ लेयर ऑफ सेल्स दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टिश्यूज एंड ग्रेजुअली दोज टू द डिफरेंट ऑर्गन्स, ऐसा होगा. और अंदर जो है वो एंडोडर्म है जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर की लाइन बनाएगी. तो 2 लेयर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जर्म लेयर दिखाई दे रही है. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहां पर है कि उन दोनों लेयर्स के बीच में क्या है. अ जेली लाइक लेयर विथ सर्टेन वैंडरिंग सेल्स देयर में भी हो सकता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस जेली लाइक लेयर को वी हैव कॉल्ड हियर मीजोग्लिया. जस्ट ट्राई टू रिकॉल, अभी मैंने पोरीफेरा बनाया था, वहां मैंने बोला था मीजोहाइल. What I am trying to explain, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि आप इस मीजोग्लिया टर्म को रैंडमली कहीं भी यूज नहीं कर सकते हैं कि सब पोरीफेरा में 2 सेल के लेयर बीच थी, मीजोग्लिया है. नो, दिस इज अ टर्म स्पेसिफिकली डिफाइंड एंड अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा कॉल्ड मीजोग्लिया. तो बहुत इजी है, याद रखना है कि हमने एम्ब्रियोनिक स्टेज देखनी है. एम्ब्रियो को कट किया, बाहर एक लेयर दिख रही है सेल्स की, अंदर दिख रही है, वो अलग अलग स्ट्रक्चर बनाएगी, बीच में अनडिफरेंशिएटेड जेली लाइक लेयर दिख रही है कॉल्ड क्या, मीजोग्लिया. जब हम एडवांसमेंट ऑफ द एनिमल्स की तरफ जाते हैं तो क्या दिखता है, इन बिटवीन एक्टो एंड एंडोडर्म. मतलब क्या हुआ, इवोल्यूशन के कोर्स में जो 3rd लेयर है वो बाद में बना है, वो बाद में बना है. एम्ब्रियो हैज 3rd जर्मिनल लेयर और इस लेयर का नाम क्या है, मीजोडर्म. यहां आप देख सकते हैं कि बीच में पूरा का पूरा सेलुलर लेयर है. यहां देखिए कोई सेल स्पेसिफिक नहीं बनाई गई है, कोई सेल नहीं है, जेली लाइक लेयर दी गई है यहां पर, जबकि उसमें स्पेसिफिक सेलुलर लेयर बनाई गई है. एंड एज अ 3rd लेयर प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म कॉल्ड व्हाट, मीजोडर्म. प्लेटीहेलमेंट टू कॉर्डेट्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक इन टर्म्स ऑफ जर्मिनल लेयर्स. तो बहुत
आसान सी बात है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मीजोग्लिया, कि हमें मीजोग्लिया ध्यान रखना है, जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, वेरएस मीजोग्लिया जैसी चीज नहीं है किसमें, ट्रिप्लोब्लास्टिक में, दैट इज फ्रॉम प्लेटिहेल्मिंथ टू कॉर्डेट्स। दिस इज अ वेरी good basis of classification. After that, one of the most important part of classification is the body cavity और सीलोम। इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि बॉडी कैविटी क्या है, सीलोम क्या है और ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। रिफिल वाले पेन की बात करते हैं, आइए चलिए रिफिल वाले पेन की बात करते हैं, जिसकी रिफिल चेंज हो सकती है। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान की बात करते हैं। रिफिल वाली पेन का अगर हम क्रॉस सेक्शन कट करते हैं, अगर वो प्लास्टिक की पेन है तो बाहर बॉडी वॉल दिख रही है, मान लीजिए ये एनिमल है अर्थवर्म लाइक, और जो रिफिल हो गई वो उसकी क्या, एलिमेंट्री कैनाल। आइए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपकी जो रिफिल वाली पेन है प्लास्टिक की, उसको हम फ्लेम पे गर्म करते हैं चारों तरफ से रोटेट करके। प्लास्टिक की रिफिल वाली पेन है जिसकी रिफिल आप चेंज कर सकते हैं, उसको हम हीट कर रहे हैं। थोड़ी देर में बाहर की जो बॉडी वॉल है, प्लास्टिक जो होल्डर है, वो गर्म हो जाएगी और दो पुरानी कॉपीज के बीच आप उसको प्रेस कर दीजिए। व्हाट विल हैपन, बताइए जरा क्या होगा। यस, दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट वर्म लाइक स्ट्रक्चर। फ्लैट वर्म की जैसी स्ट्रक्चर होती है, ऐसी स्ट्रक्चर आ जाएगी, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट। फ्लैट वर्म्स फ्लैट क्यों है, बिकॉज दे डू नॉट हैव सीलोम। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ऑल्दो यहाँ एम्ब्रियोनिक स्टेज दिखाई गई है, यहाँ एम्ब्रियोनिक स्टेज दिखाई गई है कि यहाँ पे सॉलिड मीजोडर्म है, इनका सॉलिड मीजोडर्म है, वहाँ पर कोई कैविटी नहीं है, कोई बॉडी कैविटी नहीं है। यहाँ जो मीजोडर्म है वो पूरा का पूरा कैसा है, सॉलिड मीजोडर्म। अभी पढ़ा था हम लोगों ने थोड़ी देर पहले कि मीजोडर्म बीच में आएगी, सॉलिड मीजोडर्म दिख रही है। सॉलिड मीजोडर्म होने की वजह से वो दबी हुई है, और जैसे अभी अभी आपने रिफिल वाले पेन को दबाया, दैट्स वाई दे आर फ्लैट वर्म्स। और ए, बायोलॉजी में कभी भी कोई भी चीज अगर नहीं होती है तो उसके लिए आप क्या लगा देते हो, प्रीफिक्स, यस, ए लगा देते हो, ए सिलोमेट। फ्लैट वर्म्स जिनमें प्लेनेरियंस आते हैं, जिनमें फ्लुक्स आते हैं, जिनमें टेप वर्म्स आते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थ्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट ए सिलोमेट एनिमल। ध्यान से सुनिएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक, अभी अभी पढ़ा था आपने, ये देखिए जरा, ये प्लेटीहेल्मिन्थ्स किस में आ रहे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक में आ रहे हैं। और क्या चीज है ये, ए सिलोमेट। लेकिन अगर आप नीट की तरफ देख रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि इसके नीचे के जितने फाइलम हैं उनमें ट्रिप्लोब्लास्टिसिटी तो नहीं है, डिप्लोब्लास्टिसिटी है, यहां तक कि पोरीफेरा में वो भी नहीं है, वो सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान है। वहां पर भी हमें ध्यान रखना है कि ऑफन वी इंक्लूड दीज इन ए सिलोमेट्स। तो आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा, केवल लिखा है ट्रिप्लोब्लास्टिक ए सिलोमेट तो प्लेटीहेल्मिन्थ के लिए आप जाएंगे। लेकिन ध्यान यह रखना है कि अगर ए सिलोमेट एनिमल्स आर, देन गो फॉर ऑल द लोअर फाइलम्स अलोंग विद द प्लेटीहेल्मिन्थ। ऐसा आपने ध्यान देना है, आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसा ही लिखा मिलेगा आपको, पोरीफेरेंस, निडेरियंस, टीनोफोरन। मैंने कलर भी इसलिए चेंज किया है कि जब वो स्पेसिफिकली पूछे ट्रिप्लोब्लास्टिक ए सिलोमेट तो प्लेटीहेल्मिन्थ, और अगर ए सिलोमेट पूछे देन पोरीफेरन, निडेरियन, टीनोफोरन्स एंड प्लेटीहेल्मिन्थ। अब जरा यहां ध्यान देना है, व्हाट विल हैपन अगर इस जगह पे फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लग जाए। जस्ट सी, आप देखिए जरा, यहां पर इसके बीच में इस जगह पर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, और ये मीजोडर्म पूरी लंबाई में, पूरी बॉडी की लंबाई में ये स्प्लिट हो जाए। ये देखिए मैंने स्प्लिट करके दिखाया है कि मीजोडर्म को स्प्लिट कर दिया हूं। मीजोडर्म स्प्लिट हो रही है पूरी लंबाई में, और उसकी एक लेयर जाकर लग रही है इनर एलिमेंट्री कैनाल पे, इनर एलिमेंट्री कैनाल पे लग रही है। यहां पर फिर से देखिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत आसान है। ये देखिए कि मीजोडर्म जो यहाँ पर ब्लू कलर में दिखाई गई थी, अगर मैं यहाँ इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको रेड कलर से शो कर रहा हूँ, तो मीजोडर्म यहाँ स्प्लिट हुई है, और मीजोडर्म की एक लेयर स्प्लिट होकर बॉडी वॉल के अंदर से लगी है, और एक लेयर बॉडी वॉल के ऊपर से, सॉरी एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर से, दैट इज सेरोसा, ये ऊपर लगी है। तो ये स्प्लिट अप मीजोडर्म से जब ये कवर होगी तो वो होगी ट्रू सीलोम और सीलोम। तो जब कैविटी ही नहीं है तो ए सिलोमेट,
जब कैविटी नहीं है एसिलोमेट, जब कैविटी है और वो पूरी तरह से कवर है किस चीज से, मीजोडर्म से। यहां जरा देखते हैं, लेट अस सी, ये कौन सी डर्म का लेयर दिखाया गया था, एक्टोडर्म। एक्टोडर्म। ये अंदर ब्लैक वाली कौन सी दिखाई गई थी, एंडोडर्म। ये एंडोडर्म है। और ये रेड वाली कौन सी दिखाई गई थी, अभी थोड़ी देर पहले आपको ये दिखाई गई थी, कौन सी, मीजोडर्म। ये दिखाई दे रही है मीजोडर्म। बट अब जरा ध्यान से देखिए, मीजोडर्म कहाँ कहाँ है, ध्यान से देखिए, केवल इधर बॉडी वॉल जो बन रही वहां नहीं है, इसके ऊपर भी है। ये बीच की खाली जगह जो है ये सीलोम है, बॉडी कैविटी है जिसमें सीलोमिक फ्लूइड होती है। हमारा भी जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये माउथ है, ये स्टमक है और सब कुछ है, और बॉडी वॉल है, इसके बीच की जगह जो है वो सीलोम है। इट प्रोवाइड स्पेस टू द विसरल ऑर्गन्स। आपकी लीवर, आपकी पेनक्रियाज, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये सारी चीजें सीलोम के अंदर रखी हुई हैं, वो उसको स्पेस देती है। हमारा एलिमेंट्री कैनाल का लेंथ हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा है। अगर आप अर्थवर्म देखेंगे तो उसका सीलोमिक कैविटी इतना बड़ा नहीं, इसलिए स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल है। बट हमारी इतनी बड़ी एलिमेंट्री कैनाल आएगी कहाँ अगर बॉडी के अंदर कैविटी नहीं होगी तो ये सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है सीलोम का। इसलिए सीलोमेट एनिमल्स जो है वो एडवांस है। कौन से एनिमल सीलोमेट है, जिनमें ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, स्प्लिट अप मीजोडर्म के बीच की जगह है, स्प्लिट अप मीजोडर्म के बीच की जगह है, उस पर फ्लूइड भरी हुई है, दैट इज कॉल्ड ट्रू सीलोम और सीलोम, दैट इज द बॉडी कैविटी। इन दिस डायग्राम ऑल्सो, इन 3D डायग्राम यू कैन सी, यहां पर भी आप देख सकते हैं। आप जरा प्लीज यहां पर फोकस करें तो आपको दिखेगा कि बाहर की तरफ ये इन्होंने दिखाया है, कौन सा, यहां पर इस डायग्राम में मैंने दिखाया है, इस पर मैंने दिखाया कि ये बाहर कौन सी लेयर हो गई, ये लेयर हो गई कौन सी, एक्टोडर्म। ये एक्टोडर्म। और ये येलो कलर से कौन सी दिखाई मैंने यहां पर, ये मैंने दिखाया कौन सा, ये दिखाया एंडोडर्म, जो कि गट बना रहा है। और यहाँ ब्लू कलर से जो ऑर्गन्स के ऊपर भी है, यहाँ ब्लू कलर से, और ये एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर भी है, ये कौन सी दिखाया मैंने, मीजोडर्म। मीजोडर्म। तो जब कोई कैविटी ना हो, फ्लैट वर्म्स में जैसे मैंने बताया था कि पेन को आपने कंप्रेस कर दिया था तो वहां बॉडी कैविटी थी ही नहीं, एसिलोमेट। सीलोमेट कौन से हैं, बॉडी कैविटी कंप्लीटली लाइंड बाय मीजोडर्म। ये देखिए बॉडी कैविटी में एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर भी मीजोडर्म है और बॉडी वॉल में भी मीजोडर्म है, इधर भी मीजोडर्म है अंदर से और इधर ऊपर से, दोनों तरफ मीजोडर्म की लेयर लगी है। यहां पर लगी हुई है एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर और बॉडी वॉल में, ऑर्गन्स के ऊपर भी लगी हुई है। तो ये ट्रू बॉडी कैविटी है, कंप्लीटली लाइन। एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, मतलब एनिलीड से लेकर जितने फाइलम है उनमें ये मिलता है। अब सीलोम के बनने का तरीका अलग अलग होता है, अकॉर्डिंगली अगर स्प्लिट अप होकर बनी है तो एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का आर कॉल्ड सीजोसील, फॉर्म बाय स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म। और अगर गट के अंदर से पाउच होकर बनी है तो इकाइनोडर्म टू कॉर्डेट। इकाइनोडर्म और कॉर्डेट्स में यही खास बात है कि सिमिलैरिटीज है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीलोम। तो हमने दो टॉपिक पहले ध्यान दिया एसिलोमेट, जिनके पास बॉडी कैविटी नहीं है, वो फ्लैट है, सॉलिड मीजोडर्म है। फिर हमने ध्यान दिया ट्रू बॉडी कैविटी जिनके पास है, ट्रू बॉडी कैविटी है जिसमें मीजोडर्म से लाइंड है। इस पे आगे फाइलम एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। और जबकि पिछले में आ गए थे कौन सा, प्लेटीहेल्मिन्थ। प्लेटीहेल्मिन्थ आ गया था। इसका मतलब है कि बीच में एक फाइलम छूट रहा है, कौन सा, जल्दी बताइए। यस, एस्केलमिन्थ, राउंड वर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले एसिलोमेट, देन सूडो। सूडो का मीनिंग क्या है, सब लोग जानते हैं सूडो का मीनिंग। आप, सूडो का मतलब है फॉल्स, फॉल्स सीलोम। बॉडी कैविटी तो है बट आप ध्यान दीजिए जरा, सबसे खास बात, फ्लैट वर्म्स फ्लैट थे क्योंकि बॉडी कैविटी थी ही नहीं। राउंड वर्म्स सिलिंड्रिकल हो गए, क्रॉस सेक्शन सर्कुलर हो गया, क्यों, बॉडी कैविटी स्टार्ट हो गई है। ऑल्दो इट इज नॉट ट्रू, ये इसीलिए राउंड वर्म्स राउंड है। देन इसके बाद जितने एनिमल्स वर्म, अर्थवर्म, वो भी देखिए सिलिंड्रिकल है। तो सीलोम की वजह से बॉडी सिलिंड्रिकल बन रही है। बट सबसे पहले एसिलोमेट, देन सूडोसिलोमेट। बॉडी कैविटी तो है लेकिन वो पूरी तरीके से किससे नहीं ढका है, नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म। इन दिस डायग्राम यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि
ये अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज है, ये एलिमेंट्री कैनाल बन रही है, इस एक्टोडर्म के बाद अंदर एंडोडर्म है, तो इसके ऊपर देखिए रेड कलर का डायग्राम दिखाया था वहां पर, यहां मीजोडर्म की लेयर नहीं है। बॉडी वॉल के अंदर भी देखिए मीजोडर्म की लेयर नहीं है। हाँ, कुछ जो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर मीजोडर्म, कुछ जो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर मीजोडर्म प्रेजेंट है। सो व्हाट वी कैन आल्सो से, वी कैन से इंस्टीड मीजोडर्म इज प्रेजेंट इन स्कैटर्ड पाउचेस। यहां वहां कहीं कहीं जो है स्कैटर्ड पाउच में मीजोडर्म है। ये एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोसील का रिमेन है। ऑल्सो इन 3D डायग्राम, इस 3D डायग्राम में देख सकते हैं राउंड वर्म है, ये राउंड वर्म का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है। आप यू कैन सी यहां पर बाहर की तरफ कौन सी लेयर हो गई बनते समय, एक्टोडर्म, और एक्टोडर्म के बाद अंदर ये कौन सी हो गई जिससे गट बन रही थी, एंडोडर्म, एंडोडर्म हो गई। और आप बोलोगे सर ये मीजोडर्म, बट यू कैन सी इंटेस्टाइन के ऊपर मीजोडर्म की लेयर नहीं है, वो बाहर से उसको कंप्लीटली नहीं कवर कर रहा है। वेयरएज इस डायग्राम में आपने देखा था कि इंटेस्टाइन के ऊपर भी है मीजोडर्म की कंटिन्यूअस लेयर और बॉडी वॉल के अंदर से भी है। तो स्प्लिट अप मीजोडर्म से बनी हो या पाउचिंग से बनी हो, व्हेन द सीलोम इज कंप्लीटली लाइंड बाय द मीजोडर्म, इट इज ट्रू सीलोम, ट्रू सीलोमेट एनिमल्स। When it is present in scattered pouches, the animal is called pseudocoelomate, Aschelminth roundworm. When it is absent, the animals are called acoelomate. Acoelomate animals do not have what? Body cavity. इनके पास body cavity नहीं होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बॉडी कैविटी जिनके पास है उनसे हम ज़्यादा एडवांस समझते हैं उनको, बॉडी कैविटी जिनके पास है उनको हम एडवांस समझते हैं, बॉडी कैविटी जिनके पास नहीं है उनको हम प्रिमिटिव, जिनके पास है वो भी दो तरह के, एक में कंप्लीटली लाइंड नहीं है उसको हम सूडोसिलोम बोलते हैं, जिसमें कंप्लीटली लाइंड है उसको हम ट्रू सिलोमेट बोलते हैं। एनिलिडा 2 कॉर्डेट्स आर ट्रू सिलोमेट। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन एनिलीड्स में, लीचेस में तो बॉडी नंबर की सेगमेंट भी फिक्स्ड होती है 33। आपने देखा होगा सेगमेंटेशन, ऑल्दो ह्यूमन में या फिश में, एडल्ट्स में नहीं दिखाई देता है, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में दिखता है, स्किन से ढका हुआ है वर्टिब्रेट्स में। बट ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिनमें दिखता है। बॉडी डिवाइडेड एक्सटर्नली एंड इंटरनली इनटू सेगमेंट्स। ठीक है, अर्थवर्म आपने देखा है, अर्थवर्म अगर आप देखोगे तो बाहर से तो आपको सेगमेंट दिखाई देगी, डिसेक्ट करके देखोगे तो अंदर भी दिखेगी। टेपवर्म्स, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, टेपवर्म्स जब आप देखोगे तो टेपवर्म में भी आपको प्रोग्लॉटिड्स दिखेगी, बॉडी बाहर से अंदर से सेगमेंटेड लगेगी या दिखेगी, बट उनका सेगमेंटेशन ट्रू नहीं है, अभी बता रहा हूं सूडो सेगमेंटेड है। एनिलिडा में तो है, एनिलिडा में तो है, लेकिन टेपवर्म्स में भी वो सेगमेंटेड दिखते हैं। टेपवर्म सेगमेंटेड दिखते हैं लेकिन वो ट्रू सेगमेंटेड नहीं है। आइए बात करते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों नहीं है। बॉडी डिवाइडेड एक्सटर्नली एंड इंटरनली इनटू सेगमेंट्स, इसमें भी है बाहर से, इसमें भी दिख रहा है। देयर अकर सीरियल रिपीटेशन ऑफ सम ऑर्गन्स, यहां भी है सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बट ऑर्गन सिस्टम में क्या बात हुई थी कि वो सारे ऑर्गन्स आपस में मिलकर एक साथ काम करते हैं। यहां ये बात कैरी फॉरवर्ड होगी, अभी और आगे एक्सप्लेन हो जाएगा आपको। यहां मैंने एक डायग्राम शो किया है जिसमें मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर पार्टीशन है, सेप्टम है, यहां पार्टीशन है अंदर की तरफ, ये बॉडी में बाहर से डिमार्केशन भी है, और जहां बाहर है वहां इनर साइड में भी देखिए पार्टीशन है, जहां बाहर से डिवाइडेड है वहां देखिए इनर साइड में भी डिवाइडेड है। एलिमेंट्री कैनाल डिवाइडेड नहीं होती है, सीलोम भी चैम्बर्स में डिवाइडेड है। बॉडी इज डिवाइडेड एक्सटर्नली एंड इंटरनली इनटू डिफरेंट व्हाट सेगमेंट्स। इसको फुलफिल किया है यहां पे इस डायग्राम से। सीरियल रिपीटेशन ऑफ सम ऑर्गन्स, यहां पर मुझे एक ऑर्गन दिखाई दे रहा है नेफ्रोस्टोम, इस सेगमेंट में भी मुझे वो दिख रहा है नेफ्रोस्टोम, यहां भी मुझे दिख रहा है वो नेफ्रोस्टोम, यहां मुझे दिखाई दे रही है नेफ्रीडिया, यहां मुझे दिखाई दे रही है नेफ्रीडिया। नर्वस सिस्टम में भी मुझे यहां दिखाई दे रहा है रिपीटेशन ऑफ गैंग्लियंस, इनको भी आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ते रहेंगे। यहां पर गैंग्लियंस, सेगमेंटल गैंग्लियंस,
तो देयर अकर्स सीरियल रिपीटेशन ऑफ सर्टेन ऑर्गन्स विच टुगेदर फॉर्म अ ऑर्गन सिस्टम। ये खास बात दिखाई देगी। और सबसे खास बात, क्यों जो है हमारा टेपवर्म ट्रू सेगमेंटेड नहीं है, क्योंकि एपोलिसिस आप पढ़ेंगे लास्ट के सेगमेंट्स इनके डिटैच होते जाते हैं, इनमें सेगमेंट नंबर फिक्स नहीं रहती है, इनमें सेगमेंट नंबर फिक्स नहीं होती है। बट मेटामेरिक सेगमेंटेशन की खास बात है कि इनमें एक बार जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पूरी हो जाए, यहां पर मैंने एक एम्ब्रियो का डायग्राम लिया है, यहां पर आपको वर्टिब्रा सेगमेंटेड दिखाई दे रहा होगा। फिश में मसल्स, मायोटोम्स, हमारे भी मसल्स सेगमेंटेड होते हैं, बोन्स सेगमेंटेड है। तो सेगमेंटेशन कॉर्डेट्स में है, ऑर्थोपोडा में और एनिलिडा में है। लेकिन खास बात क्या है कि नंबर ऑफ सेगमेंट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंत में क्या हो जाना चाहिए, फिक्स हो जाना चाहिए। अगर वो वेरी कर रहा है, टेपवर्म में नए सेगमेंट्स बनते रहते हैं, वी कॉल देम प्रोग्लॉटिड्स, हेंस इट इज कॉल्ड प्रोग्लॉटिड, नॉट द सेगमेंट्स, ट्रू सेगमेंट्स नहीं। लीच में मैंने आपको बताया 33 नंबर क्या होती है, फिक्स होती है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय बढ़ रही होगी, वंस इट इज कंप्लीटेड उसके बाद ये नहीं बढ़ेगी। एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, कॉर्डेटा, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, कॉर्डेटा शो ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ऐसे आपने एनिमल्स देखे होंगे और जब आगे पढ़ते चलेंगे हम, ऑर्थोपोडा के बाद आप पढ़ेंगे मोलस्का अनसेगमेंटेड, इकानोमेटा अनसेगमेंटेड, हेमिकॉर्डेटा अनसेगमेंटेड, कॉर्डेटा में जाके तो आपको ध्यान रखना है एनिलिडा, ऑर्थोपोडा एंड कॉर्डेटा। सो ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन में कौन कौन सी बात हो गई, बॉडी डिवाइडेड एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली विथ रिपीटेशन ऑफ सर्टेन ऑर्गन्स। एंड ये ध्यान देना है कि सेगमेंट नंबर लाइफ में फिर बाद में बढ़ेगी घटेगी नहीं। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड द मोस्ट डिफाइनिंग टॉपिक जो है वो आज का है, जो हमें पूरे एनिमल किंगडम को दो बड़े हिस्सों में डिवाइड करने में हेल्प करता है, नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। स्टूडेंट्स ऑफन कंफ्यूज विद दैट ऑफ वर्टिब्रेट्स, ऐसा कुछ नहीं है। वर्टिब्रल कॉलम नोटोकॉर्ड से मॉडिफाई हुई है। तो आइए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको यहां डिस्कस करते हैं कि पूरे एनिमल किंगडम को हमने डिवाइड किया नॉन कॉर्डेटा जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है, और दूसरे में किस में किया है, कॉर्डेटा में किया है। कि कॉर्डेटा में क्या है, नोटोकॉर्ड है। तो सबसे पहले नोटोकॉर्ड क्या है, ये मीजोडर्मली डिराइव्ड, ये मीजोडर्मली डिराइव्ड एक प्रिमिटिव स्केलेटन है जो हमें दिखाई देता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। मीजोडर्मल डिराइव्ड एनशीथेड रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो सपोर्ट कर रही है किसको, नर्व कॉर्ड को, जो हमारा सीएनएस बनाता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। यहां सेरिब्रल वेसिकल बोलेंगे। ये मीजोडर्मल डेरिवेटिव है, जबकि ये कैसा है, ये है एक्टोडर्मल। अब जरा ध्यान देंगे यहां पर ध्यान ये देंगे कि अगर ये कॉकरोच पढ़ेंगे आप या एनिलीड पढ़ेंगे तो उनमें नर्वस सिस्टम का बेसिक पार्ट आपको मिलेगा एलिमेंट्री कैनाल से किधर, नीचे, आपको नीचे मिलेगा। इस जो स्कीमेटिक डायग्राम है एक कॉर्डेट का, उसकी बॉडी प्लान में देखिए, दिस इज व्हाट, दिस इज माउथ, ये माउथ है, और यहां पर क्या दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, एनस, मतलब ये क्या हो गया, एलिमेंट्री कैनाल से डॉर्सल साइड में आपको दिख रही है एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो वर्टिब्रेट्स में सेगमेंट होकर बना देती है क्या, वर्टिब्रल कॉलम। ये एनशीथेड स्ट्रक्चर जो है दैट इज कॉल्ड नोटोकॉर्ड मस्ट बी प्रेजेंट एट लीस्ट एट एम्ब्रियोनिक स्टेज। आप बोलोगे सर हमारे पास तो नहीं है, द नोटोकॉर्ड हैज बीन मॉडिफाइड टू वर्टिब्रल कॉलम, हमारे में वो वर्टिब्रल कॉलम बन गया है। बट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है जो सिंगल नर्व कॉर्ड जो हमारी होती है सिंगल होती है, जो कॉकरोच है, जो एनिलीड्स हैं उनमें डबल होती है, उनमें दो नर्व कॉर्ड चलती है। हमारी स्पाइनल कॉर्ड कितनी है, सिंगल है, तो नर्व कॉर्ड को सपोर्ट दे रही है। नोटोकॉर्ड हमारी मीजोडर्मली डिराइव एक स्ट्रक्चर है जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में दिखनी चाहिए या होती है जिनमें, उनको हम बोलते हैं कॉर्डेट्स, और वो बाकी के वर्टिब्रेट्स में मॉडिफाई हो जाती है किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में। तो अगर नोटोकॉर्ड है एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो एनिमल कॉर्डेट है। दूसरा, नर्वस सिस्टम, अगर हम कॉकरोच का पढ़ेंगे, अर्थवर्म का पढ़ेंगे तो वो अंदर से आपको सॉलिड मिलेगा, लेकिन हम लोगों का नर्वस सिस्टम अंदर से कैसा है, हॉलो है।
यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट वेंट्रिकल्स इन ब्रेन, कि ब्रेन के अंदर खाली जगह है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर खाली जगह है, तो नर्व कॉर्ड अंदर से कैसी होगी, हॉलो होगी। नंबर कितनी है नर्व कॉर्ड की, 1 है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में कितनी होगी, 2। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि नर्व कॉर्ड जो है वो हॉलो, सिंगल, डॉर्सली प्लेस्ड, डॉर्सल टू whom, डॉर्सल टू एलिमेंट्री कैनाल, डॉर्सल टू एलिमेंट्री कैनाल होगी। एंड फेरिंग्स में परफोरेशन, अगर आप शार्क को देखें, शार्क को टेलीविजन में आपने देखा होगा, तो यहां पर आपको शार्क में आपको दिखाई देता होगा यहां पर गिल स्लिट्स, ऐसे गिल स्लिट्स दिखती होगी आपको शार्क्स में, जहां पानी इधर से गया बाहर निकला। ऑल्दो गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट इन एडल्ट्स ऑफ फिशेस, हमारे पास नहीं है, बट एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारे यहां पर भी क्या बनती है, गिल स्लिट्स बनती है, लेटर ऑन इट डिसअपियर्स। तो ये ध्यान रखना है कि ये कैरेक्टर अगर हमारे एडल्ट में नहीं भी दिख रहा है तो भी हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में कभी भी अगर दिखा है, राइट फ्रॉम द एम्ब्रियो टू द एडल्ट प्रेजेंट है, तो हम उसको काउंट करेंगे किसमें, कॉर्डेटा में। नोटोकॉर्ड, मेसोडर्मली डिवाइड रॉड लाइक प्रिमिटिव स्केलेटन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिंगल हॉलो, डॉर्सली प्लेस्ड, फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स। टेल, पूंछ कौन सी जगह है, कहीं से भी निकल आएगी यहां तो हम पूंछ नहीं बोल देंगे। हमें ध्यान रखना है कि नोटोकॉर्ड का बचा हुआ वो पार्ट जो एनस के बाद का हो, इसीलिए पोस्ट एनल पार्ट, पोस्ट एनल पार्ट को ही हम क्या बोल सकते हैं, खाली टेल। पूंछ, हम लोगों की पूंछ कहां है, यू नो द आंसर। आप बोलते हो कि सर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ह्यूमन फीटस में भी क्या होती है, टेल दिखाई देती है। तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि टेल मस्ट बी प्रेजेंट at embryonic stage, notochord must be present at embryonic stage, single dorsal hollow nerve cord कुछ में degenerate हो जाती है। and hurt, अगर मैं यहाँ hurt बनाऊं, ये देखिए रेड कलर से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, let me take some another color, ये देखिए hurt इधर वेंट्रल साइड में अनफॉरवर्ड फ्लो ऑफ क्या, ब्लड, तो ये हर्ट जो है वो वेंट्रल साइड होगी, जबकि कॉकरोच के हर्ट जो है, अर्थवर्म के हर्ट लेटरल साइड पे होती है, कॉकरोच की डॉर्सल साइड पे होती है। तो बहुत छोटी छोटी पॉइंट्स हैं। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, सिंगल सेंट्रल नर्वस सिस्टम, परफोरेटेड फेरिंग्स, पोस्ट एनल पार्ट ऑफ द नोटोकॉर्ड मेक द टेल वेंट्रल हर्ट, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में ये चीजें नहीं होती है। पोरीफेरा टू हेमिकॉर्डेटा, पोरीफेरा टू हेमिकॉर्डेटा, पोरीफेरा टू हेमिकॉर्डेटा किस में आएगा, पोरीफेरा टू हेमिकॉर्डेटा, पोरीफेरा टू हेमिकॉर्डेटा आर इंक्लूडेड इन whom, इन किस पे आएगा, नॉन कॉर्डेट्स में। और उसके बाद कॉर्डेट्स को हम क्लासिफाई करेंगे यूरोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें कि आपने जो बेसिकली ध्यान दिया और उसके जो कुछ पूछे गए क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है एडल्ट्स आर रेडियली सिमेट्रिकल इन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको आप रिकॉल कर लीजिए, एडल्ट्स आर रेडियली सिमेट्रिकल इन, इसका बोलने का मतलब है कि उनके लार्वी नहीं है, आंसर इज इकाइनोडर्मेटा। बायलेटरली सिमेट्रिकल, बायलेटरल सिमेट्री कहां से स्टार्ट हो रही थी, बायलेटरल सिमेट्री कहां से स्टार्ट हो रही थी, दिस इज प्लेनेरिया, प्लेटीहेलमिन्थ से। ट्रिप्लोब्लास्टिक कहां से स्टार्ट हो रही थी, प्लेटीहेलमिन्थ से। और एसिलोमेट, तो ध्यान ये रखना है कि जब मुझे ये डिफाइन कर देगा बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एसिलोमेट, तब हम पोरीफेरेंस को नहीं लगाएंगे, तब हम निडेरियंस को नहीं चलेंगे, तब हम चलेंगे किस पे, प्लेटीहेलमिन्थ पे। ओपन सर्कुलेशन, बहुत सारे एक्सेप्शन के साथ भी है, ओपन सर्कुलेशन इकानोडर्म में भी है, बट सर्कुलेटरी सिस्टम जब आप पढ़ें तो जो प्राइम आंसर 2 दिया हुआ है, ओपन तो इकाइनो में भी है, इकानोडर्मेटा में, हेमिकॉर्डेटा में भी है, तो उनको हमें याद रखना है। लेकिन जो प्राइम आंसर जो सर्कुलेटरी सिस्टम में भी दिया है उन्होंने बुक्स में, वो दिया ऑर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। तो इसको आप प्लीज रिकॉल करने की कोशिश करिएगा कि अगर ग्रुपिंग करके दिया है, पूरे के पूरे फाइलम के नाम ओपन में लिखा हुआ है, देन इट इज वेरी इजी फॉर यू। अगर उन्हें ग्रुपिंग करके दिया है, देन गो फॉर ऑर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। सूडोसीलोम, एकदम खुली किताब की तरह आंसर है ये। सूडोसीलोम एक ही जगह मिलेगा, दैट इज इन निमेटोडा, निमेटोड्स में मिलेंगे। एंड एस्कीहेलिमेंट्स राउंडवर्म्स में मिलेंगे, वुचेरेरिया बेनकॉफ्टी आपके कोर्स में दिया है, हुकवर्म एंड सेलेस्टोमा ड्यूडेनेला
तो हम उनको भी याद करते चलेंगे कि खाली फाइलम का नाम ना याद हो, एनिमल का नाम पे क्वेश्चन आ जाता है और फिर हमें ध्यान होना चाहिए कि एनिमल किस फाइलम का है। और सबसे बार बार पूछा गया क्वेश्चन, लूज मेशवर्क ऑफ सेल्स विदाउट टिश्यू, जो हम लोगों ने पहले वीडियो में स्टार्ट किया था कि इस पर टिश्यू नहीं होती है, एंड दैट आंसर इज पोरीफेरा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन and we will further continue with the phylums in our following videos. Thank you students.